डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी एंड माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने सीरीज़ शुरू किया हुआ है पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ का, जिनमें ईटा, एमकेट, एमडीकेट, नस्ट और एनटीएस के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो 2011 में 26 नंबर एमसीक्यूज़ मेडिकल ईटा में पूछा गया था, और वो ये है कि फाजान रूल स्टेट दैट अ स्मॉल हाईली चार्ज्ड आयन टेंड्स टू फॉर्म मोर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फाजान रूल कंप्लीटली देखना है तो आप विजिट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, केमिकल बॉन्डिंग में मौजूद है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फाजान रूल आपको बताता क्या है, वो आयनिक बांड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है। वो आयनिक बांड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है कि यहाँ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे या यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, वो आपको फाजान रूल बताता है। यानी आपके पास लेट से मैं एक बांड बनाता हूँ, ये सोडियम है, सोडियम पर प्लस चार्ज है, इसने क्लोरीन नेगेटिव के साथ बांड बनाया है, ठीक है, आयनिक बांड है। और यहां पर मैं आता हूं तो यहां पर मैंने ले लिया एल्यूमिनियम को उसी पीरियड से, और इस पर है +3 चार्ज, और यहां पर एक यानी 3 क्लोरीन आएंगे, लेकिन मैंने एक लिया है, ठीक है। मैं जस्ट आपको नेचर ऑफ बांड पर डिस्कशन करता हूं अकॉर्डिंग टू द फाजान रूल। अगर आप यहां देखें तो सोडियम पर +1 चार्ज है, जबकि एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है। सोडियम का साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा है, यानी सोडियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। इट मींस कि सोडियम का साइज ज्यादा है जबकि एल्यूमिनियम का साइज कम है, स्मॉल यानी एल्यूमिनियम की बात हो रही है इस एमसीक्यूज में, और इसका साइज जो है वो लार्ज है। अच्छा, यहां पर हाईली चार्ज्ड यानी यहां पर +3 चार्ज है, यानी यहां चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, जबकि यहां चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम है, ठीक है, यानी स्मॉल हाईली चार्ज्ड आयन। ठीक, अब ये स्मॉल हाईली चार्ज्ड आयन है, तो अब ये कौन सा बांड बनाएगा? तो अकॉर्डिंग टू द फाजान रूल, जितना प्लस चार्ज ज्यादा होता है, यानी जितना प्लस चार्ज ज्यादा होता है उतना प्लस चार्ज का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? पोलराइजिंग पावर। अब आप अगर पोलराइजिंग पावर को नहीं जानते हैं तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल में फाजान रूल को कंप्लीटली देखना है। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। उतना क्या ज्यादा होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी आपने चार्ज हाईली चार्ज स्पीशीज, तो जितने भी चार्ज हाईली चार्ज स्पीशीज होंगे, देखो प्लस माइनस आयनिक बांड बनेगा, लेकिन जितने हाईली चार्ज स्पीशीज होंगे वो आयनिक बांड की बजाय किस चीज को, यानी वो आयनिक बांड को कोवेलेंट बांड में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज के पास होता है पोलराइजिबिलिटी। ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज कम है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहां भी यही कहा गया है। अच्छा, अगर मैं साइज वाइज बात करूं तो चार्ज का जितना साइज कम होगा उसका पीपी पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो होंगे वो उतने ही ज्यादा होंगे। ये पॉइंट अपने साथ नोट करें। तो यहाँ एल्यूमिनियम का साइज भी तो छोटा है, तो उसका भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गया, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गए। तो क्या आयनिक कंपाउंड होगा? नो। साइज स्मॉल, हाईली चार्ज, कोवेलेंट, ठीक है। क्या पॉलीमेरिक बनेगा? नो, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो हाँ जी, कोवेलेंट कंपाउंड ये वाला ऑप्शन सही है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसका हम यहाँ पे जिक्र नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फाजान रूल, अभी स्टेटमेंट सुनो, अकॉर्डिंग टू फाजान रूल जितना हाईली चार्ज डेंसिटी होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको पोलराइज करेगा, और इज रिजल्ट आयनिक बांड में कोवेलेंट कैरेक्टर को लाएगा, और फिर बांड क्या बनेगा? कोवेलेंट बांड बनेगा। तो ये ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एमकेट में एमसीक्यूज है। 2009 में एमकेट में पूछा गया है, और वो क्या एमसीक्यूज था वो आपके सामने आ चुका है कि अ बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने नेसेसरी कंडीशन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है, केमिकल बॉन्डिंग में। वहाँ जो पहला लेक्चर है उसको देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी है। स्टूडेंट, याद रखिएगा, अगर एक केमिकल बॉन्ड बनता है, दो एटम के दरमियान दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक होता है रिपल्जन, इनके दरमियान रिपल्जन होता है, रिपल्सिव फोर्सेस होता है, और इनके दरमियान क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, यानी अट्रैक्शन होता है, ठीक है जी। अब आप रिपल्सिव फोर्सेस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी अट्रैक्शन होता है। अगर दो एटम के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा
ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और जहां स्टेबिलिटी आती है वहां एक केमिकल बॉन्ड बनता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि दो एटम के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट है तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट है तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। ये इसके लिए सिंपल कंडीशन है, ठीक है। तो ऊपर पूछा गया केमिकल बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, तो यहां पर ऑप्शन व्हेन बोथ फोर्सेस बिकम इक्वल टू ईच अदर, यानी रिपल्जन और अट्रैक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो क्या केमिकल बॉन्ड बनेगा? हाँ, चांसेस हो सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड बन जाए, ठीक है। दूसरा जो है व्हेन रिपल्सिव फोर्सेस बिकम इक्वल टू जीरो, जब रिपल्सिव फोर्सेस किसके बराबर हो जाएं? जीरो के बराबर हो जाएं। व्हेन द रिपल्सिव फोर्सेस बिकम इक्वल टू जीरो, अगर आपने रिपल्सिव फोर्सेस को कम करवाया इट मींस कि आपने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ज्यादा करवाया, और अगर आपने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ज्यादा करवाया तो इट मींस कि बॉन्ड बनेगा। यानी रिपल्सिव फोर्सेस को अगर आप जीरो करेंगे तो बॉन्ड बनने के चांसेस फिर भी हैं, ठीक है। व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट रिपल्सिव फोर्सेस, यानी जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं और रिपल्सिव फोर्सेस कम है तो फिर भी बनने के चांसेस हैं। ऊपर कहा गया है कि किसके बनने के चांसेस नहीं हैं, तो व्हेन द रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट और द अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट है, और जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे तो इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आप अपने साथ नोट कीजिएगा। चलो जी आगे चलते हैं। वो है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4, ये भी एमकेट 2008 में पूछा गया है, और ये कहा गया है कि Which type of bonding is present in ammonium chloride? अमोनियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट लेट मी ड्रा द अमोनिया, मैं यहाँ पे अमोनिया बनाता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। ये अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक्ट करता है एज अ बेस, सही है, और साथ में यहाँ पर HCl है और ये एक्ट करता है एज अ एसिड, इसके पास H+ होता है तो ये एक्ट करता है एज अ एसिड, ठीक। अब यहाँ देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से अटैक करते हैं किस चीज़ पर? हाइड्रोजन पर, और यहाँ से हाइड्रोजन पिक कर देते हैं। जब यहाँ से हाइड्रोजन पिक करेंगे तो यहाँ आप देखो इसका अपना यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ये जो 3 बांड हैं ये अपने उसी तरह सही सलामत हैं, लेकिन एक नया हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और इस हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और इसको मैंने सिंगल हेडेड एरो से ये बांड जाहिर किया। इसको मैंने सिंगल हेडेड एरो से क्यों जाहिर किया? मेरे चैनल में ये भी मौजूद है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड क्या होता है। ये बांड जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि इस कोवेलेंट बांड के फॉर्मेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हो गए? नाइट्रोजन की यूज हो गए, तो ऐसे बांड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बोलते हैं। इसका भी पूरा डिटेल मौजूद है, ठीक। अच्छा, जब यहां से नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए यानी बांड फॉर्मेशन में यूज कर दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो किसके पास आ गया? हाइड्रोजन के पास आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। इट मींस कि नाइट्रोजन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, ठीक। अच्छा, जब यहां से H+ चला गया तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर क्लोरीन पर Cl यानी क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? वो आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी यहां पर अगर आप अब ये आपका है अमोनियम क्लोराइड, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है। अब आपने इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा बॉन्ड मौजूद है। देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी बन चुका है। अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दूसरा, यहां जो नाइट्रोजन है ये येलो और रेड हाइड्रोजन जो है इसके दरमियान जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हो गए हैं? नाइट्रोजन के। और यहां ये जो प्लस चार्ज है और ये जो माइनस चार्ज है इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। यानी कौन सा बॉन्ड मौजूद है? नेगेटिव बॉन्ड मौजूद है, यानी आयनिक बॉन्ड मौजूद है। तो इट मींस कि यहां आयनिक बॉन्ड भी है, यहां कोवेलेंट बॉन्ड भी है और यहां कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। यानी ऑल ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से और भी एग्जाम्पल पूछे गए हैं कुछ टेस्ट में कि आपके पास ये जो कॉपर सल्फेट है और ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, बताइएगा इसके अंदर कौन सा
कौन से बॉन्ड मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इसके अंदर आयनिक भी होता है, कोवेलेंट भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी होता है। यहाँ कॉपर +2 और सल्फर -2 के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है और यहाँ वाटर और इस पूरे कंपाउंड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज बॉन्ड मौजूद हैं। तो इस तरह से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये सीरीज़ जारी रहेगा। जितने भी पास्ट पेपर हैं, जितना मुमकिन हो सके मैं वीडियो बनाता जाऊंगा और आप लोगों को एमसीक्यूज एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप विजिटिंग अलहम्द कोचिंग एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।